मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं फाउंडेशन कोर्स की क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो उसके मुख्य मैं श्लोक आपको करा देता हूं, बहुत ही कम समय है परीक्षा का। तो उसके तहत ये जो आपका 22वां श्लोक है अति महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिए। तो देखो ये श्लोक जो है बहुत प्रचलित है, ये भी इसे भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बहुत सरल है। देख लीजिए, एक बार वाचन कर लेते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखो वांसासी लिखा है, वासांसी इसे इन्हें कहते हैं वस्त्रों को। वासांसी किसे कहा गया है? वस्त्रों के लिए आया है। और जीर्णानि, देखो जीर्ण एक शब्द आपने सुना होगा, जीर्ण। तो जीर्ण शीर्ण है ना, ऐसे सुना होगा आपने, जीर्ण शीर्ण। तो जीर्ण शीर्ण का अर्थ होता है यानी पुराने। ठीक है जी, फटे पुराने। ठीक है, फटे भी आप इसके साथ लगा सकते हो। तो वस्त्र कैसे हैं? फटे पुराने। और यथा माने जैसे, यथा का माने क्या होता है? जैसे। और विहाय, विहाय का अर्थ है छोड़कर। विहाय का क्या अर्थ है? छोड़कर। और नवानी, नवानी का अर्थ है नए। ठीक है जी। और ग्रहणाति का अर्थ होता है ग्रहण करते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं या करती हैं, देखते हैं क्या आएगा ना। जीवात्मा के लिए बात हो रही है, आत्मा के लिए तो करती है या करता है ना, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग होता है। मतलब आत्मा हम सब के लिए नॉर्मली लगता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन आत्मा को पुल्लिंग माना गया है। ठीक है, संस्कृत में है ना, और शास्त्रों में। देखो नरो प्राणी, नरो प्राणी, नरह। देखो यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, एक तो नरह और एक है अप्राणी। ये ए होता है ना, अप्राणी। तो देखो नरह, नरह तो आप जानते हैं क्या होता है? मनुष्य। और अप्राणी माने दूसरे। क्लियर है? अप्राणी माने दूसरे। तो कहने का अर्थ ये हुआ, देखो यथा मानी जैसे, जैसे जिस प्रकार है ना, मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर या त्याग कर दूसरे, है ना, नए वस्त्र। देखो यहाँ है ना वस्त्र, जो वासांसी है ना, ये दोनों के लिए आ जाएगा। तो जिस प्रकार मनुष्य जो है फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है। समझ में आई पहली पंक्ति? तो पहली पंक्ति का अर्थ ये है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, त्याग देता है, और क्या करता है? नए वस्त्र धारण करता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, आप सभी समझ गए होंगे। आइए देख लेते हैं, अगली पंक्ति में बात कही गई है। तथा, तथा का अर्थ है वैसे ही या उसी प्रकार, यानी उदाहरण के द्वारा बात समझाई गई है कि जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार, शरीराणी, शरीराणी माने शरीर को, शरीरों को, है ना, ये प्लूरल है यहाँ पे, यानी क्या बोलते हैं? बहुवचन। और विहाय माने आप जानते हैं, मैंने बता दिया है, छोड़कर। ये रहा। और देखो यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, एक तो जीर्णानी और एक है अन्यानी। जीर्णानी और प्लस अन्यानी। तो जीर्णानी मैंने बता दिया फटे पुरानी, अन्यानी माने दूसरे, अप्राणी माने भी दूसरा होता है ना, तो अन्यानी माने भी क्या होता है? दूसरे। और जीर्णानी मैंने आपको बता दिया है फटे पुराने। और संयाति माने चला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ देख लो, संयाति माने क्या होता है? चला जाता है। और नवानी माने नए, नवानी माने नए। और देही माने जीवात्मा, जीवात्मा तो आत्मा। ठीक है, यानी जीव की आत्मा। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो कहने का मतलब पहली पंक्ति में तो ये कहा गया था, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार देही माने जीवात्मा, जीवात्मा, है ना, फटे पुराने। देखो शरीर तो फटे भी नहीं होते, शरीर पुराने हो जाते हैं ना। उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को, विहाय माने छोड़कर, है ना। देखो इसका सेंस आया जीर्णानी, तो यानी पुराने। तो पुराने
और शरीरानी माने शरीरों को, व्यय माने छोड़कर, अन्यानी माने दूसरे, नवानी माने नए, संयाति माने धारण करती है, और शरीर यहाँ से सेंस आ रही है। तो यानी कहने का अर्थ यह है, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा जो है वो भी क्या करती है, पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करती है। ठीक है, गीता में ये बात बताई गई है। तो ये बात है ना, जग जाहिर भी है, प्रचलित भी है, जग में यही चलती है बात जो चलती है दर्शन के तौर पे, इतना प्रसिद्ध दर्शन है इसका। बात समझ में आई कि जीवात्मा जो है वो कभी नहीं मरती है, वो अजर रहती है, अमर रहती है ना। ना तो उसे काटा जा सकता, ना उसे जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ये सब आपने पहले ही पढ़ी होंगी बातें। और वो कभी मरती नहीं है, और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ठीक है, तो इस श्लोक को आप देखें। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, इसे आप अपने तरीके से नोट कर लीजिए। श्लोक नंबर आपका 23 है, तो देख लेते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। देख लीजिए, देखो यहाँ दो शब्दों की संधि है, न प्लस एनम, ठीक है। और न माने नहीं, आप जानते होंगे, और एनम माने इस, ठीक है। छिन्दन्ति माने काट सकते हैं, जो बात मैंने आपको बताई थी ना वो श्लोक में कही गई है। शस्त्राणि माने शस्त्र, हथियार, यानी एक तरीके से आयुध जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, शस्त्र कहा जाता है। नैनम, न प्लस एनम क्या है, इसका मतलब यही हुआ, नहीं आएगा और इस आएगा। और दहती माने जला, जलाती है, ये जला सकती है, ठीक है जी। पावकः आप जानते होंगे, पावकः क्या होता है, अग्नि या आग कह सकते हैं ना अपनी भाषा में, समझ आएगा। देखो, ना माने इस नहीं, एनम माने इसे, है ना, इसे, इसको, यानी इस जीवात्मा को, जीवात्मा की बात चल रही है, तो इस जीवात्मा को न, इस जीवात्मा को न यानी नहीं कौन काट सकते हैं, शस्त्र काट सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस जीवात्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि, और देखो नहीं या न ही इस जीवात्मा को अग्नि जला सकती है या जलाती है ना, जला सकती है ना, ये सेंस ज्यादा अच्छा लगेगा। बात समझ आई। तो कहने का ये हुआ कि इस जीवात्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही अग्नि जला सकती है। ठीक है, अग्नि बंदी देखो, न माने फिर कोई नहीं, चैनल का मतलब मैंने बता दिया, नहीं इस जीवात्मा को क्लेद्यन क्या है, देखो यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, क्लेद्यन क्या है, तो देखो एक हो जाएगा क्लेद्यन, ठीक है ना, फलन, और यहाँ क्या है ना, धूप से मतलब है क्लेद्यंती, और आतप, आतप जो होता है ना, आतप का होता है धूप। लेकिन यहाँ पे देखो संधि करेंगे ना, तो क्लेद्यंती है ना, यहाँ संधि हो जाएगी, क्लेद्यंती निकल जाएगा, और आप ये बन जाता है, ऐसा यह बन जाता है, आपने जन संधि पढ़ी होगी बाद में, तो आपह हो जाएगा। ठीक है, तो आपह का अर्थ है जल, क्लियर है। और क्लेद्यंती माने एक तरीके से भिगो सकता है, भिगो सकता है। बात समझ आई। तो कहने का सीधा सा ये है कि इस जीवात्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इस जीवात्मा को जल भिगो नहीं सकता। आपह माने जल, क्लेद्यंती माने भिगो सकता है, ठीक है, न माने नहीं, और एनम माने इस जीवात्मा को, अर्थात इस जीवात्मा को जल भिगो नहीं सकता है। ठीक है, और न माने फिर नहीं, शोष्यति माने सुखा सकता है, ये सुखा सकती है ना, साइंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, सुखा सकती है, क्योंकि मारुतः माने क्या होता है, वायु, और वायु स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्या करिए, और न इस जीवात्मा को वायु सुखा सकती है।
ठीक है, कितना सरल श्लोक था, आपको समझ में आया। कहने का भी अर्थ ये होगा, एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो भावार्थ ये हो जाएगा कि ना तो इस जीवात्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न इस जीवात्मा को आग जला सकती है, अग्नि जला सकती है, और न ही इस जीवात्मा को जल सुखा सकता है, वो जल भिगो सकता है, गीला कर सकता है, और न ही वायु इस जीवात्मा को सुखा सकती है। ठीक है, तो यदि जीवात्मा जो है बाह्य प्रभावों से क्या रहती है, प्रभावहीन होती है, उस पर बाह्य वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ऐसा गीता ग्रंथ के अनुसार माना गया है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो इम्पोर्टेंट श्लोक है आपके गीता के, वो मैं आपको करा दूंगा, है ना, एग्जाम से पहले ही, तो इन्हीं में से आ जाएगा, है ना। ठीक है, देख लेंगे कि आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।